So welcome students in this video of types of chemical reaction, and in previous class already we discussed about combination reaction and also about decomposition reaction. So in combination reaction we see that two or more than two reactants combine together and form a new single product, whereas in decomposition reaction one reactant decompose and form two or more than two complexes, stable complexes. So decomposition is just reverse of combination reaction, because in combination reaction two or more than two reactants combined and form a new single product, but in decomposition reaction a single reactant decompose and form two or more than two different products. For example of decomposition reaction, all of you know about NaHCO3, that is सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इसी को आप बेकिंग सोडा भी आप बोलते हो. सो व्हेन वी हीटेड स्ट्रांगली in absence of air, then sodium bicarbonate decompose and form sodium carbonate, that is Na2CO3, also release water in the form of vapor and carbon dioxide in the gaseous form. So this one is one example of decomposition reaction, because in this reaction one reactant decompose and form three different products. So ये क्वेश्चन भी आता है कि बेकिंग सोडा का यूज आप एक ईटेबल सॉल्ट के रूप में आप करते हो, और जनरली जो पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं या फिर जो चॉप्स वगैरह बनते हैं उनमें आप इनका यूज करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट का. तो इससे वो फूड फ्लफी हो जाता है, एंड फ्लफी होने का कारण है कि आपने जैसे ही उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया एंड आफ्टर उसके डिकम्पोज होने के वो मॉइस्चर का भी फॉर्मेशन कर रहा है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो जो फूड प्रोडक्ट होगा वो फ्लफी होगा, यानी वो स्पॉन्ज की तरह का होगा, एंड मॉइस्चर के कारण उसमें नमी यानी मॉइस्चर की मात्रा अवेलेबल होगी उस फूड में, तो वो मुलायम भी आपका होगा. सो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का यूज बेसिकली इसी पर्पस के लिए किया जाता है. और जब आप फूड प्रोडक्ट के रूप में आप इसका यूज करते हो तो आफ्टर कुकिंग जब आप खाने को पकाते हो आप, उसके बाद उसमें बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और डिकम्पोजिशन में ऑलवेज टू और मोर देन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So displacement are those chemical reaction in which one higher reactive metal displaces a lower reactive metal from their salt solution, or a higher reactive metal displaces hydrogen from acid and form their own salt and liberate hydrogen gas. So these two are basically known as displacement reaction, because in both of these reactions one higher reactive metal displaces either a lower reactive metal or displaces hydrogen from acid. So these are known as displacement reaction. So आप इसको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि सपोज अगर हमारे पास एक बेंच के ऊपर कुछ एक बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक बॉयज 1, बॉय 2, बॉय 3, सपोज दीज आर सीटेड ऑन अ बेंच, एंड अनदर एक और भी कोई बॉय है दैट इज ए, एंड इनमें से B2 एंड B3 के पोजीशन को अगर फिक्स किया गया है, इट नेवर बी चेंज्ड बाय एनी कंडीशन, बिकॉज मे बी वो अगर बच्चे हैं तो आप ऐसा मान के चलो कि वो तेज बच्चे हैं तो उनको क्लास में किसी ने आगे बैठा के रखा हुआ है. बट B1 का पोजीशन अगर यहाँ पे फिक्स नहीं है कि मीन्स B अगर चेंज कर सकता है, और वैसे सिचुएशन में अगर A B1 से ज्यादा अगर कैपेबल हो देन तो वो A क्या करेगा, उस B के पोजीशन को एक्वायर कर लेगा और B1 को वहां से डिस्प्लेस्ड कर देगा. द सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल इन केमिकल रिएक्शंस आल्सो. A higher reactive metal displaces a lower reactive metal from their salt solution. So जो more reactive metals होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो भी होंगे वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस्ड कर देंगे. लाइक इनमें जैसे कि हमने कहा कि ये अगर B1 का ही पोजीशन सिर्फ बदल सकें, अगर ये दोनों फिक्स हो तो वैसे केस में A आपका B1 के पोजीशन को चेंज करेगा. बट जस्ट थिंक व्हाट हैपन इफ A इज वीकर देन B1.
अगर A आपका अगर B से अगर कमजोर हो तो वैसे केस में ये डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा। वहां पे कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। मीन्स जब भी केमिकल चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू तो ऑलवेज एक हायर रिएक्टिव मेटल ही अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उसको आप डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट आयरन, Fe, and copper sulfate, that is CuSO4, and the aqueous solution of copper sulfate appears blue color. When it dissolves in water then it appears blue, otherwise copper sulfate is pure white crystalline solid. इसके पास कोई कलर नहीं होता है, कॉपर सल्फेट के पास व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। बट जैसे ही ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है देन इट फॉर्म pentahydrated copper sulfate. It means CuSO4.5H2O. So ये क्या करता है, CuSO4.5H2O, then their color becomes blue, known as blue vitriol. But powder form में always ये white color में होता है। तो यहाँ पर जो solution यूज किया गया वो aqueous solution है, मीन्स आपने water में copper sulfate को dissolve किया हुआ है, तो वो एक तरह का blue color के solution को show करता है। But just look at here. What do you think about copper and iron? Which one is more reactive? So for searching a different reactive metal, we must have to memorize this reactivity series, where जो ऊपर के जो elements हैं, these are higher reactive metals, and जैसे जैसे आप नीचे आएंगे comparatively metals की reactivity decrease हो जाएगी। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर total 90 metals हैं and 24 से ज्यादा नॉन मेटल्स हैं, तो टोटल 114 एलिमेंट्स हैं, बट यू अरेंज हियर सम ओनली a few metals and a few only one non metal, that is हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आप सिर्फ क्लास 7 के एप्लीकेशन के लिए जितने मेटल्स हमको नीडेड हैं, जो जरूरी हैं, मैंने सिर्फ उनको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में जगह दी है। अदर इन मेटलिक सीरीज में यानी रिएक्टिविटी सीरीज में अदर मेटल्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्लास टू क्लास। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अधिक से अधिक मेटल इसमें आते चला जाएगा आपका। साथ ही साथ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स। इट इज नॉट यूनिफैक्टरल कि आप किसी एक फैक्टर की मैं बात कर दूं और उस फैक्टर से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा। देन इट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, polarizing capacity of atom, size of atom, their valence electron conditions, all these factors combinedly determine the reactivity of metal. So those metals which are higher in reactivity can react easily are kept in above of the reactivity series. It means sodium is more reactive than the higher reactive metal in this series is potassium, then sodium, then lithium, then barium, then calcium, magnesium, aluminium, manganese, zinc, chromium, iron, cobalt, nickel, lead. And lead से जो कम रिएक्टिव आपका है वो हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन से जो भी जो लेस रिएक्टिव है, these are copper, Mg, Ag, Au, Cu copper, Mg, Ag, it's not Mg, it's Ag, okay. सो Mg यहाँ पे नहीं आएगा, Mg आपका यहाँ पे नहीं है, Pt यहाँ पे आ जाएगा आपका, ओके, सॉरी फॉर दिस। सो Ag, Au, Pt, so all of these are less reactive than hydrogen. It means their reactivity is less than hydrogen. It means these metals are not capable to displace hydrogen also. So ये सारे elements जो हैं, ये सारे जो metals हैं, वो हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। It means these metals cannot be react with one acid. इनमें से कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा because they are less reactive than hydrogen. So only those metal can react with acid which are more reactive than hydrogen. So जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस्ड करेंगे और अपने सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बट आयरन एंड कॉपर की आप अगर बात करो, देन आयरन is here and copper is here. So copper is less reactive than iron, iron is more reactive and copper is less reactive. It means कि iron can displace copper from their salt solution and form their own salt
लाइक जैसे यहाँ पर अगर ये वाला चेंज अगर होता तो हमारा कुछ ऐसा चेंज होता, यहाँ पे A आ जाता, नाउ B2 एंड B3, जैसा मैंने कहा था कि दीज आर फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड B1 इज डिस्प्लेस्ड हियर। मैंने यहाँ एग्जांपल बच्चों का लिया था कि जो बच्चा कमजोर होगा उसको A क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा। एक बड़े मजबूत बच्चे की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो वैसे ही मेटल्स के साथ भी होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस्ड करेंगे एंड वो अपना ऑन सॉल्ट बनाएंगे, मींस Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस्ड करेगा एंड फॉर्म FeSO4, अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो न्यू अरेंजमेंट इट मींस व्हाट, must be a type of chemical change because their previous atoms get rearranged in new structure. So new structure में वो rearranged हो रहे हैं, it means it is a type of chemical change and in this change a green solution of iron sulfate is prepared. The solution of the color of the solution becomes green after adding iron in copper sulfate, whereas copper sulfate is blue in color. Now what happens when iron sulfate again react with zinc metal? Then we must have to observe this reactivity series at first. Now which one is more reactive, iron is more reactive or zinc is more reactive? If zinc is more reactive, then it can displace iron. But if iron is more reactive, then it cannot be displaced by zinc. So in this series we observe that zinc is more reactive than iron because zinc ऊपर है और iron आपका नीचे है, means zinc आपका ज्यादा reactive है, iron आपका कम reactive है, it means zinc can displace iron here. So when zinc displaced iron, then it form a solution of zinc sulfate and iron as PPT, copper also in the form of PPT. PPT it means precipitate, which are found in solid state after reaction and settle down in the bottom of the beaker or test tube or any other pot आप जो भी ले रहे हैं जिसमें कि आप रिएक्शन को करा रहे हो, तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, बॉटम में पेंदी में नीचे जाकर के जमा होगा और उसको आप पीपीटी बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। एंड वी नो दैट precipitate formation is one of the major characteristics of a chemical change. Now in different characteristics of chemical change where we studied about evaluation of gas, color changing, state changing, precipitate formation. So अगर ये सारा चीज अगर हो रहा है कहीं पर भी, it means it is must be a type of chemical change. Either one or more अगर complete कर रहे हैं, then it is a type of chemical change. So in this reaction also ऐसा कुछ हुआ. Similarly, now zinc sulfite again react with magnesium metal, then it form magnesium sulfate and displaced zinc in the form of PPT because Mg is more reactive than zinc. You can easily observe in this series Mg is more reactive than zinc. So अब अगर MgSO4 है, then it can be displaced by calcium, by barium, by lithium, by sodium, by potassium, any one of the metal we can use here. Similarly in in acid metal reaction also, suppose we react HCl with zinc, then zinc is more reactive than hydrogen. It is clear that zinc is more reactive than hydrogen. It means zinc will displace hydrogen from here and form their own salt zinc chloride and liberate hydrogen gas. Now balance it, no problem, you can balance easily. So this one is balanced chemical equation, okay. So in this reaction zinc is more reactive, so it will displace hydrogen from hydrochloric acid. But what happens when we react hydrochloric acid with any metal which is less reactive than hydrogen at ordinary condition, like PT, like AZ, like AU. So मैंने यहाँ पे कहा ऑर्डिनरी कंडीशन, इट मीन्स व्हाट कि आप ऑलवेज एक रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर को आप मेंटेन करेंगे. सो NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इट नेवर बी चेंज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस बिकॉज
कि दुनिया में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो सस्टेनेबल नहीं है, जिसको कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो आप अगर उतना एनर्जी आप वहां पे कंज्यूम कर दें तो किसी भी रिएक्शन को आप करा सकते हो जो नॉर्मल स्टेटमेंट में जो ऑड लगता है, आप उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहां पे ऑलवेज एक एनटीपी कंडीशंस की आप बात करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपके रूम टेम्परेचर में जितना रूम में आपके टेम्परेचर रहता है, जितना आपके रूम में प्रेशर रहता है, आप उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस रिएक्शन को अगर कराओगे देन ऐसे कंडीशन में देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन।